अजीत पवार प्लेन क्रैश को लेकर हंगामा। 5 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाएंगे रोहित पवार। कौन है वो 5 लोग, जानिए इस पूरी रिपोर्ट में। महाराष्ट्र के पूर्व उप मुख्यमंत्री अजीत पवार के निधन को लेकर जहां एक तरफ डीजीसीए ने वीएसआर के लेयरजेट 45 के 4 प्लेन्स की उड़ानों पर रोक लगा दी है, तो वहीं अब उनके भतीजे रोहित पवार ने मामले से जुड़े हुए 5 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की बात कही है। मुंबई के मरीन ड्राइव पुलिस स्टेशन में रोहित पवार ने इस मामले में शिकायत की है और कहा है कि इस मामले में देश के एविएशन मंत्री ने भी इस्तीफा देना चाहिए। आज महाराष्ट्र के विधानसभा सत्र के दौरान रोहित पवार ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि अजीत पवार प्लेन हादसे के कई ऐसे राज हैं जो अब तक सामने नहीं आए हैं। उनके सामने आने के बाद कई लोगों के पर्दे फाश हो जाएंगे। आइए आपको इस वीडियो में बताते हैं कि रोहित पवार ने क्या कहा। नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकमत हिंदी। मेरा नाम है सुन कनौजिया। अजीत पवार प्लेन हादसे को अब लगभग 1 महीने का वक्त बीत चुका है, लेकिन इस मामले की जांच करने वाली एजेंसियों की तरफ से मामले से जुड़ी हुई कोई भी रिपोर्ट अब तक सामने नहीं आई है, जिसको लेकर उनके भतीजे और महाराष्ट्र के विधायक रोहित पवार ने एक बार फिर से सवाल उठाए हैं। उन्होंने विमान चलाने वाली कंपनी वीआर एविएशन को हादसे के दिन ही क्लीन चिट देने पर सवाल उठाया है। उनका कहना है कि इस मामले में वीएसआर को बचाने का काम किया जा रहा है और उन्होंने सीधे इस मामले में केंद्रीय उड़ान मंत्री राजमोहन नायडू के इस्तीफे की मांग की है। रोहित ने नायडू और डीजीसीए के अधिकारियों पर वीएसआर को मदद करने और बचाने का आरोप लगाया गया है। अभी देखो 28 जनवरी का डीजीसीए का ये रिपोर्ट है। उस रिपोर्ट में वीएसआर को उन्होंने वैसे देखा जाए कि टेक्निकली क्लीन चिट वहां पे दी है। लास्ट रेगुलेटरी ऑडिट वाज कैरिड आउट बाय डीजीसीए इन द मंथ ऑफ फरवरी 2025 एंड नो लेवल 1 फाइंडिंग्स वर देयर। मतलब 28 तारीख को ही वहां पे डीजीसीए ने वीएसआर को वहां पे क्लीन चिट दी थी। अभी उसी के बाद उसी दिन में अगर आप जो मंत्री मतलब ये जो मिनिस्टर है उनको मैं कहना चाहता हूँ, कुछ दिन पहले हमने डिमांड की थी, आपने रेजिग्नेशन वहाँ पे देना चाहिए और वो डिमांड हम कायम रखते हैं। अभी भी हमारा कहना है जो एविएशन मिनिस्टर है इस इंडिया के, इस कंट्री के, उन्होंने इस्तीफा जल्दी से जल्दी वहाँ पे देने की जरूरत है। और उन्होंने उस दिन वीएसआर को इनडायरेक्टली वहाँ पे क्लीन चिट दी थी। उसी के साथ उन्होंने ऐसा कहा था, डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन हैज thoroughly checked and all approvals were given. The organization VSR Ventures also seems to have undergone an assessment last year. That means ये क्लीन चिट वहां पे उन्होंने दी। 28 तारीख को डीजीसीए ने दी, उसी के बाद मंत्री महोदया ने दी, उसके बाद कल का जो रिपोर्ट आया, ये रिपोर्ट आने के लिए क्या क्या चीजों का रीजन हम बता सकते हैं। एक तो लोगों से जो बढ़ता हुआ प्रेशर, उसके कारण मीडिया का जो प्रेशर है उसका कारण देते हुए इस डीजीसीए पे प्रेशर आया, मंत्री पे प्रेशर आया, मंत्री के पार्टी पे प्रेशर आया, जो लोग सत्ता है उन पे प्रेशर आया। उन्होंने कल ये क्लैरिफिकेशन वहां पे दिया, लेकिन ये क्लैरिफिकेशन देते वक्त अगर आप देखो, ये टिप ऑफ द आइसबर्ग है। ठीक है, ये सक्सेस है क्या लोगों को, लोग जो लड़ रहे हैं उसका, तो हम कह सकते हैं यस, बट इट इज ओनली टिप ऑफ आइसबर्ग। बिकॉज जो विषय हम सब ने वहां पे प्रेजेंट किए थे, इसमें से कुछ मुद्दों पे चर्चा करने के बाद ये एक्शन लिया गया। लेकिन इतना ही नहीं, रोहित पवार ने इस मामले में एफआईआर दर्ज करने की बात कही है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद रोहित पवार मुंबई के मरीन ड्राइव पुलिस स्टेशन पहुंचे और यहां पहुंचकर उन्होंने मामले से जुड़े 5 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज करने की मांग की, जिसमें वीएसआर, एरो, डीजीसीए के अधिकारियों और अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज करने की बात कही। आज 12 बजे हम और हमारे साथ कुछ कार्यकर्ता वहां पे एक पुलिस स्टेशन पे जाने वाले हैं और एक एफआईआर दर्ज करने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पे डीजीसीए ने एक्सेप्ट किया कि डिस्पेरेंसीज थे। तो एक वीएसआर के मालिकों के ऊपर हम वहां पे एफआईआर करेंगे, उसके साथ डीजीसीए के जो अधिकारी इससे रिलेटेड है उस पर एफआईआर करेंगे। तीसरी कंपनी एरो, जिन्होंने अप्रूवल दिया ओके टू फ्लाई, वो देख के दादा के पीए ने दादा को बताया ठीक है नाउ वेदर इज ओके वी कैन फ्लाई, एरो पे हम एफआईआर वहां पे करेंगे। चौथा, उस एरो के ग्रुप में जो अधिकारी है वो सरकार, राज्य सरकार के उस अधिकारी के ऊपर हम एफआईआर करेंगे। और 5वीं एफआईआर ये अनडेम्ड एफआईआर होगी,
जिसमें यह क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी है ऐसे लोगों का कहना है। इसलिए एक अननेम एफआईआर हम करेंगे। अभी एफआईआर ये पुलिस स्टेशन लेगा कि नहीं लेगा वो देखा जाएगा। आज मुंबई में अगर उन्होंने एफआईआर नहीं लिया तो हम कल बारामती जाके लोगों के उपस्थिति में, बारामती के लोगों के उपस्थिति में वहां पे एफआईआर करेंगे। दूसरी बात, सीआईडी ने अभी तक क्या किया वो हमको नहीं मालूम। सीबीआई के पास आपने ये इन्वेस्टिगेशन दिया है, लेकिन ऑफिशियली सीबीआई के तरफ से कोई एफआईआर वहां पे हुआ नहीं। इसलिए इस चीजों में हम वहां पे ध्यान दे के ये कार्रवाई करें। तो और दूसरी बात, जाते जाते वक्त हम हमारे पक्ष के जो 8 एमपीज है उनको विनती करने वाले, अमोल जी कोले के साथ बात हुआ है, सुप्रिया सुले के साथ बात हुआ है। उन दोनों ने बोला है कि हम आने वाले पार्लियामेंट्री अधिवेशन में इसके बारे में चर्चा करेंगे, वहां पे आवाज उठाएंगे और ये जो मंत्री है उनका रेजिग्नेशन वहां पे हम मांगेंगे। हम उद्धव ठाकरे साहब के पक्ष के जो नेता है, उद्धव ठाकरे साहब, संजय जी राउत जो है और उन्हीं के साथ सब खासदार, उनको हम विनती करते हैं। उसी के साथ कांग्रेस के जो सब खासदार है, नेता और लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल गांधी जी को हम विनती करते हैं कि आने वाले अधिवेशन में एक मराठी नेता, एक महाराष्ट्र का नेता, एक उप मुख्यमंत्री, एक डीसीएम वहां पे इस एक्सीडेंट में गुजर गए। वहां पे कॉन्स्पिरेसी है नहीं है, और ये जिस तरीके से इन्वेस्टिगेशन चल रहा है वो प्रॉपर ही नहीं चल रहा। इसलिए आने वाले पार्लियामेंट में ये विषय लेना चाहिए। डीजीसीए ने लिया वीएसआर पर एक्शन। डीजीसीए ने मेसर्स वीएसआर वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड का विशेष सुरक्षा ऑडिट कराने के बाद कंपनी के 4 लियरजेट 40-45 विमानों को तत्काल प्रभाव से ग्राउंड कर दिया है। डीजीसीए द्वारा जारी किए गए प्रेस नोट के मुताबिक बहुविशेषज्ञ ऑडिट टीम को एयरवर्थनेस यानी कि विमान योग्यता, उड़ान सुरक्षा और फ्लाइट ऑपरेशन से जुड़े स्वीकृत नियमों के पालन में कई गंभीर खामियां मिली हैं। ऑडिट में रखरखाव प्रक्रियाओं में भी खामियां मिली हैं। इन अनियमितताओं को देखते हुए डीजीसीए ने पंजीकरण संख्या VTVRA, VTVRS, VTVRV, VTTRI वाले रियरजेट 40-45 विमानों की उड़ानों पर रोक लगा दी है। ये विमान अब आगे से उड़ान नहीं भर सकेंगे जब तक निरंतर विमान योग्यता के मानकों को पूरी तरह से बहाल नहीं किया जाएगा। डीजीसीए ने कंपनी को डिफिशिएंसी रिपोर्टिंग फॉर्म जारी कर मूल कारण विश्लेषण यानी कि रूट कॉज एनालिसिस प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है। रिपोर्ट मिलने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। इस कार्रवाई को विमान सुरक्षा के प्रति सख्त रूप के तौर पर देखा जा रहा है। डीजीसीए ने स्पष्ट किया है कि सुरक्षा मानकों से किसी भी तरह का समझौता बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। लेकिन आपको बता दें कि रोहित पवार ने सवाल उठाया है कि जिस दिन अजित पवार का निधन हुआ था उसी दिन वीएसआर को क्लीन चिट देने का काम डीजीसीए की तरफ से किया गया था, और अब ये कदम क्यों उठाया गया है इसको लेकर भी सवाल उठाया जा रहा है। क्या अब किसी के दबाव में आकर डीजीसीए जो है वो वीएसआर पर एक्शन ले रही है? आपको क्या लगता है? आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं।